अस्सलामुअलैकुम। ईद उल अजहा का मुबारक महीना चल रहा है और हमारे हजरत अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियां पेश करेंगे अपने अपने जानवरों की। इस रात आपको पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े जलील कद्र नबी हैं, बड़ी शान वाले, बड़ी अजमत वाले। अल्लाह के रसूल ने बड़े फखरी अंदाज में कहा है कि वो मेरे बाप थे। कुर्बानी मेरे बाप की सुन्नत है, हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। तो आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाजा, उनकी शान और अजमत अंदाजा इस बात से लगा लें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आपके प्यारे नबी में कहते हैं कि मैं उनकी आल से हूँ, मैं उनकी औलाद हूँ और उनकी ये सुन्नत है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ साथियों, मैं ये बताना चाहूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत सिर्फ अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी ही पेश करना है, जानवर की बस? कुर्बानी तो हर तरह की होती है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम से हर तरह की कुर्बानी दी और उन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी। बात तो सब अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हुई और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक जुब्बा जो अल्लाह की जानिब से ही आया था। तो जो फॉर्मेलिटी है उसको हमने बड़े सीने से लगा रखा है और जो रियलिटी है उसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं। हालांकि फॉर्मेलिटी को हल्के मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ कुरान इसको फॉर्मेलिटी कहना भी अपने आप बचना होगा, लेकिन हकीकत यही है। एक जो रियलिटी है वो ये है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो हमें उनकी जिंदगी से सीखनी चाहिए कि जब इस्लाम का अब तमाम रूह पर उसकी हो तो फिर हमको उससे डरना नहीं है, उसके सामने हमें सीना तान के खड़े होना है। हजरत इब्राहिम बड़ी प्यारी, बड़ी अजीम सुन्नत है। हजरत सुन्नत ये है, इस्लाम का दुआ भले ही अंगारों में डाल दे, फिर भी अल्लाह की बारगाह में उसका ना कहना है, उससे भरोसा करना है, उसका बागी नहीं बनना है जैसे दुनिया तो बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आग में भी डाल दे, अगर कोई बहुत भी करे, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमाबरदार हमको रहना है और उस पर भरोसा करना। यही वो जब चाहेगा मदद दे जाएगा, कैसे चाहेगा मदद दे जाएगा, भेजे या न भेजे वो मालिक है, लेकिन भेजता है बात मानने। अगर मोमिन है उस पर भरोसा करे तो। मुझे किसी साहब को याद आ रहा है, एक बुजुर्ग थे, वो किसी नाई की दुकान पर अपने बाल कटवा रहे थे, दाढ़ियां, अपनी दाढ़ी रेशे मुबारक के बाल अपने आ रहे थे। तो नाई ने कहा कि मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है हजरत, अल्लाह मदद नहीं कर रहा, मुसलमानों क्यों मदद नहीं कर रहा, आखिर उसके पास कोई कमी नहीं है। तो अल्लाह वालों ने उसको जवाब कितना प्यारा दिया। एक सामने नाई की दुकान के कोई बुजुर्ग गुजर के जा रहा था, एक भिखारी बाबा कोई होते ना जो फटे हाल बेचारे, उसके बाल बड़े बड़े थे, बुरी तरह के बाल, लंबे लंबे बाल, गंदे गंदे बाल। उसे बुलाया गंदे आदमी को इधर और नाई कहा कि देख तेरा काम बाल काटना है, इसके बाल इतने लंबे लंबे हैं, तो इसके बाल काटा। तो नाई बोला मेरे पास नहीं, मुझसे है, मेरे पास आए, मुझे भरोसा करे कि मैं इसके बाल सही काटूंगा, मेरा काम ये है, तो फिर मैं इसके बाल काटेगा। तो उसने कहा कि तुम्हारी इस बात में ही जवाब है कि तुम परेशान है और मुस्लिम अल्लाह की बारे में कहा रही है, कहां उससे मांग रही है, कहां उसके सामने गिड़गिड़ा रही है, कहां उससे डिमांड कर रही है, मौला हम तो दे हैं, अभी तो अल्लाह मदद करेगा। जिस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद करी थी, यकीनन अल्लाह कादिर है उसी तरह हमारी मदद करने पर, लेकिन हमें अल्लाह को अल्लाह मानना होगा, भरोसा करना होगा। आज बात नहीं है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जहां है अल्लाह की जानवर को तमाम तन मन धन सब अल्लाह का है, उस बारगाह में सब कुर्बान रहे हो। ये हमें मिलता है कि इस्लाम का दुश्मन हम पर जुल्म करे तो हमको डरना नहीं है। जैसे हमारे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप यकीनन हमारे रसूल के बाप है, तो हमारे भी बाप है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो शान है सीना तान के साथ के तन्हा बिगर सामान के जंग के में भी थे और उसके बाद भी फतेह अल्लाह ने उनको अता की। अल्लाह भरोसा करता है इंसान तो अल्लाह फिर उस भरोसे पर अल्लाह है वो। तो मेरे जैसे अदना इंसान पे कोई भरोसा कर ले तो कोशिश करता हूँ कि उनको भरोसे पे खड़ा करूं, तो अल्लाह की शान क्या है, उसका तो कोई वसाइल कमी है, हमारे वसाइल बड़ी मीठे है, महरूर है, लेकिन वो तो लाहिब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरोसा किया रब्बुल इज्जत पर, तो उन्होंने एक फौज भेजी, अल्लाह ने ऐसी फौज भेजी कि इस्लाम का जो है वो नष्ट नाबूद हो गया, आग में डाला गया। तो उसका बीवी बच्चों को अल्लाह की राह में बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। आज हम बच्चों की मोहब्बत में इतने पागल हो चुके हैं, इतने दीवाने हो गए हैं कि इस्लाम उसमें कहा है, इस्लाम तो चैलेंज पे चैलेंज दे रहा है, इस्लाम तो दूसरा दिन को जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम नहीं बढ़ेंगे यार जी पूरी करें।
ये बच्चों की आरजू पूरी करना, बीवी का आरजू करते करते ना बच्चे तेरी बीवी पर मजबूर हो जाएगी, भारतवर्ष के अंदर जा सकता है अगर तुम होशियार न हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह भी सबक मिलता है कि हमें बीवी और बच्चों से मोहब्बत करनी है, लेकिन सिखाए वो मोहब्बत रोक ले, वो मोहब्बत हमें हक करने से न रोक ले, वो मोहब्बत हम आपके दुश्मन के सामने होने से न रोक ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में और भी बहुत से सबक मिलते हैं। अल्लाह की राह में सब कुछ लुटा देना, अल्लाह की राह में सब कुछ लुटा देना, जान की परवाह, नाम की परवाह, बीवी परवाह, ना बच्चे की परवाह, किसी चीज की परवाह नहीं, सिर्फ अल्लाह। सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें और भी साल पैदा हुए, लेकिन कुरान पाक को लेकर हजरत इब्राहिम तो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिया। पहले अगर किसी ने कुरान पे अमल कर दिया एक बड़े वो हजरत इब्राहिम। आज हमारे सामने कुरान मौजूद है, हम एक बात पे भी मांगना नहीं कर रहे, हमारे आका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर बात पे अमल किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये भी है आज बेपनाह आलम है भारत के अंदर, कितने लोग भूखे सो रहे हैं, कितने भूखे सोने में मजबूर है, कितने आत्महत्याएं करें। हजरत इब्राहिम की सुन्नत ये है कि हजरत इब्राहिम बिगैर किसी को साथ बिठाल के ही खाना खाते थे। जब तक कोई मेहमान नहीं होता था आप खाना नहीं खाते थे। तो हमें इस पे भी गौर फिक्र चाहिए। हमारा रास्ता चलते लोग भूखे मिल जाते हैं, बेचारे सवाली मिलते हैं, तो अब हम देखें कि कपड़े बहुत अच्छे हैं, तू भी मांग लो, तेरा मतलब बनाना था। हमें गरीबों को खाना खिलाना शुरू करना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आए दिन रास्ते में लोग ऐसे टकरा जाते हैं, बेमान चेहरे होते हैं उनके, उस चेहरों से हमें पहचानना चाहिए कि इंसान ये परेशान है, कौन है। हमें उनको खाना खिलाना चाहिए, हम उनका कुछ ना सके तो प्यार से उनसे बात चाहिए, उनसे बात देना चाहिए और कहना चाहिए कि भैया ना हो आने वाला वक्त बहुत वर्ष ना हम सुधारने की तो हमारी ना हैसियत है ना औकात है, अल्लाह जो चाहे वो करे, जो मेरे काम हमारे लेकिन भारत तो हमारा है, भारत को सुधरने की तो हमें हाल में कोशिश नहीं है, सुधरेगा दुनिया नहीं सुधरेगी। भारत के अंदर बैठ चुके इंसानों को फूका मार देना चाहते हैं, इंसानों को नंगा कर देना चाहते हैं, इंसानों को कंगाल कर देना चाहते हैं, इंसानों को बेघर कर देना चाहते हैं, इंसानों को दर दर भटकने में मजबूर कर देते हैं। ना कि मुसलमानों को हिंदू उनके मुसलमान उनकी थाली से छीन लेना चाहते हैं। थाली बजाते रहना, जब खाली थाली होती तभी बजती है, उनको थालियां बजवाने को तुम्हें ये फिक्र करो कि हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर कोई ऐसा परेशान आ रहा है, उस परेशानी सुनो, उसकी दूर करो, भरोसा लो तो उसके साथ घर चले जाओ, उसके घर पे बैठ जाओ। ये हमें भारत के अंदर करना होगा, वरना भारत का भविष्य बहुत डार्कनेस दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमें तमाम लोगों को कोशिशें करनी है, भारत को बेहतर बनाना है, अपने भारत को बनाना है, भारत को बर्बादी से बचाना है। इसके लिए हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुंदर अमल करना है कि अपना कुछ अपने बारगाह में पेश कर दे, अपने देश नबी रख के देश में जो बंदे हैं, जो ददर हटेंगे, जो हिंदू हुक्म है, वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही बंदा है। हर चीज को अल्लाह ने भेजा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो। हमारी लड़ाई वो है की जब भी हो, देखिए अगर कोई परेशान इंसान मिलता है किसी तरह किसी भी जाति का हो, तो हमें उसकी परेशानी सुननी है, उस परेशानी को दूर करना है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सफल करें। वाखुर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद उल अज़हा की बहुत